हालेलुया, जय मसीह की। आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज कुछ समय प्रभु के वचनों को ग्रहण करें ताकि परमेश्वर आपको इस क्रिसमस में ढेरों सारी आशीषें प्रदान करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और जब उन्हें अर्पण के लिए परमेश्वर के भवन में लाया गया था, तो आप सभी जानते हैं कि उस समय धन्यवाद बलि के लिए उनके पास भेड़ या बकरी को देने तक के लिए पैसे उनके पास नहीं थे। इसलिए उन्होंने कबूतर के 2 छोटे बच्चों को वहां पर अर्पण किया था। इससे हमें एक बात यह समझ में आ रहा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिस परिवार में वो जन्म लिए थे वो एक गरीब परिवार था। इसी गरीब परिवार को कुछ दिनों के बाद अचानक स्वर्गदूत का दर्शन आता है और स्वर्गदूत कहते हैं कि तुम्हें कल के कल निकल करके मिस्र देश को जाना है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सोच सकते हैं कि एक गरीब परिवार को इतना लंबा रास्ता चलना है। इस लंबे रास्ते में कई सारे खर्चे हो सकते हैं और मिस्र देश में रुकना है तो कितने दिन रुकना है, कितने साल रुकना है और इसमें कितना खर्चा होगा ये भी उनको नहीं पता। इन सारे तमाम खर्चों को परमेश्वर जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने इस पूरे खर्चे का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। कैसे कर रखा था, आइए हम लोग वचन के अनुसार जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। स्वर्गदूत उनके सपने में आकर के उनको मिस्र देश जाने का जब आदेश दिया, उससे 1 या 2 दिन पहले ही परमेश्वर ने सारा इंतजाम कर दिया। हालेलुया। कैसे? कुछ ज्योतिषी उनके घर आए और उनके सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने, उन्होंने सोना, गंधरस और लोबान चढ़ाया। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, उस समय में इत्र, सोना, लोबान और गंधरस की बहुत ज्यादा कीमत हुआ करती थी। तो परमेश्वर ने उनके रास्ते का खर्चा, उनके रुकने का खर्चा हो, चाहे 1 दिन हो, 1 महीना हो या 1 साल हो या 2 साल हो, जितने भी दिन हो, उन सारे दिनों का खर्चा प्रभु ने इन ज्योतिषियों के हाथ में भेज दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एक अच्छा बात यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपकी उस नीड को, उस आवश्यकता को पहले से ही जान लिया है। आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुन लिया है और आपको सही समय पर, जिस समय पर आपको उस चीज की आवश्यकता है, परमेश्वर उस समय में 100% वो प्रोवाइड करके देंगे। परमेश्वर उन सारे तमाम चीजों का इंतजाम करके देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप धर्मी लोग हैं, आप प्रभु के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं, आप प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपको कभी ना त्यागेगा और ना ही कभी आपको भूलेगा, क्योंकि आप और मैं उनके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। एक वचन मैं बोल करके समाप्त करना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 19वां वचन कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर एक कमी और घटी को पूरा करने जा रहा है। आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो, चाहे आप संतान के लिए प्रार्थना करें, गर्भफल के लिए, या फिर आप कोई आर्थिक तंगी से जूझते हुए जा रहे हैं, या फिर आप कोई बीमारी से तंग आ गए हैं, तो प्रभु आपसे ही कह रहा है, विश्वास करो, प्रार्थना में लगे रहो। आने वाला 2024 आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रिहाई लेकर के आने वाला है। परमेश्वर के वचन से सहमत हैं और आप विश्वास करते हैं कि हाँ, मुझसे प्रभु ने मुझसे बात किया है, तो आइए मेरे साथ दुआ करें। परमेश्वर पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज के इस वचन के लिए जो आपने हमको दिया है। हाँ मेरे पिता, हमारे प्रार्थना करने से पहले ही आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। आप हर चीज जानते हैं पिता, हमारी आवश्यकता आप जानते हैं, हमारे कष्ट और हमारे दुख आप जानते हैं और हमें पूरा विश्वास है पिता कि आप उन सारे तमाम चीजों में आपने परमेश्वर पिता हमारे लिए हर प्रकार की आशीषें रखा है। और परमेश्वर जिस चीज की आवश्यकता है पिता, आपने हमारे लिए
उन सारी चीज़ों का इंतजाम कर रखा है, हम ऐसा विश्वास करते हैं। सारा आदर, इज्जत और गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सभी को क्रिसमस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। परमेश्वर हमारे भारत देश को आशीष दे, आमीन।